एक सिडनी बेस्ड इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, थिंक टैंक है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। उसने एक रिपोर्ट जारी की है कुछ दिन पहले, और रिपोर्ट के अंदर कहा कि पाकिस्तान की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, और साथ में यह भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्दी वाटर शॉर्टेज होने वाली है, और पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो जाएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी, पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पावर वो खराब हो जाएगी, और बड़ी डेंजरस उन्होंने बात की है। और ये सारा कहा है कि जो इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका है इंडस वाटर ट्रीटी से, उससे पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो जाएगी, पाकिस्तान सुधर नहीं पाएगा। बहुत सी बातें इसके ऊपर करेंगे। वैसे तो बहुत से लोग पता भी है कि इंडस वाटर ट्रीटी से हमने कैसे पाकिस्तान का पानी रोका है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि शायद इससे पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान को इतना फर्क पड़ेगा कि पाकिस्तान सारी जिंदगी उभर नहीं पाएगा इस प्रॉब्लम से। और आज इसी इशू में बात करने के लिए हमारे साथ उदय शंकर पानी जी बैठे हैं, और वो भी बैठे हैं सिंगापुर से। बॉलीवुड के आदमी है, लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स में भी इनकी अच्छी पकड़ है। उदय शंकर पानी जी, अब जो रिपोर्ट आई है एक सिडनी बेस्ड इंडिपेंडेंट थिंक टैंक की, जिसने कहा कि जो इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका है, इससे पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी और पाकिस्तान और ज्यादा ट्रबल में आ जाएगा। आप इस पे क्या कहेंगे? सर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि झूठ के सहारे वो जीते हैं, सच्चाई का सामना कभी करते नहीं। सच्चाई यही है कि हिंदुस्तान पहले बहुत लिबरल था, उनको उनके हिस्से से ज्यादा उनको पानी देते थे, लेकिन अब क्यों दे? जब आप खून बहा रहे हैं तो हम क्यों ऐसे पानी आपके यहाँ भेजें आके? तो मोदी जी का तो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की। उनकी जो चोट लगती है ना, उन्होंने बहुत सोच समझ के आगे भविष्य को दिमाग में रख के उन्होंने ये स्टेप लिया, जो पाकिस्तान को बहुत ही भारी पड़ने वाला है इन टाइम्स टू कम। लेकिन क्या है, मुझे नहीं लगता सर पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम होगी। उनके बच्चे तो भगवान अल्लाह मियाँ दे देता है, उनके पाकिस्तान के तो सब अल्लाह मियाँ दे देता है, तो पानी भी अल्लाह मियाँ दे देगा, कोई चिंता नहीं। अल्लाह मियाँ दे देगा उनको पानी वानी। वो चाहे भूख में मर रहे होंगे, फिर वो बोलेंगे नहीं अल्लाह मियाँ ने बोला है भूखे भूखे सूख अपना गला सूख जाए तो भैया अपने आप को ऊपर आ जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे हम लोग, जन्नत मिल जाएगी, मर जाएंगे, 72 हूरे मिलेंगी। अब ये कहानियां चलती रहेंगी इनके, और सच्चाई कभी सामना करेंगे नहीं ये लोग। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये रियलिटी देखते नहीं है। पाकिस्तान शुरू से भीख पे पला है। पहले इसको वेस्ट पैसे देता रहा, अमेरिकन $2 बिलियन देता रहा था, वेस्टर्न कंट्रीज इनको एमुनेशन देती रही, एड मिलती रही, गल्फ कंट्रीज भी इनको सबको सामान देती रही, और इनको मेहनत करने की आदत नहीं। और लेकिन बात क्या है कि आपने जहां पे आप पैदा हुए, जिस जीन से आप निकले, है तो इंडिया का ही ना, इंडिया से ही निकले ना, हिंदू से कन्वर्ट हुए ना, लेकिन आज हिंदुस्तान को आप हेट करते हो, और कल कहते हो कि हमारा जो मुस्लिम ब्रदर है अफगानिस्तान हमको हेट करता है, हमने उसके लिए बड़ा किया। आपने तो बर्बाद कर दिया अफगानिस्तान को, एक खेलता कूदता देश था जिसको बर्बाद किया। और आज हमने जब पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया, जबकि पाकिस्तान ने हमारे पास 4 बार वार जो छेड़ा, फिर मिलिटेंट एक्टिविटी करता रहा लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान को मदद की। नेहरू ने 1960 में पाकिस्तान से इंडस वाटर ट्रीटी की, जिसके अंदर 3 वेस्टर्न रिवर वो पाकिस्तान को दे दी, 3 ईस्टर्न रिवर खुद ले ली। और आप देखिए इंडिया और पाकिस्तान की पॉपुलेशन का कितना ज्यादा फर्क था। साथ में दूसरी बात है कि 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया, 20% खुद लिया, और उसके बाद भी पाकिस्तान ने 1965 में इंडिया पे अटैक कर दिया। इवन पाकिस्तान 1962 में चाइना की मदद करने के लिए इंडिया की तरफ बढ़ने वाला था, अपनी आर्मी भेजने वाला था, लेकिन नेहरू ने उस टाइम पे यूएस से बात की कि पाकिस्तान को रोको, पाकिस्तान को रोका, लेकिन पाकिस्तान ने 3 साल के बाद इंडिया पे अटैक कर दिया 1965 में। चलो कोई बात नहीं, फिर वो कहते हैं हम लाल किला ले लेंगे। अरे भाई, तुम्हें इतनी जमीन दे दी, फ्री की जमीन दे दी, फ्री का पानी देती है, लेकिन जो ऐसी ट्रीटी की जाती है दोस्तों से की जाती है, दुश्मनों से नहीं की जाती, और किसी से की जाती है तो उसका एहसान मानता है। लेकिन ये एहसान फरामोश लोग इंडिया पे अटैक करते हैं। फिर 1971 में अटैक किया, फिर तो उसके बाद भी अटैक करते रहे, कारगिल कर लिया 1999 में, फिर इन्होंने हमारे लोगों को मारा अप्रैल 22 को आपके पहलगाम के अंदर, फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, लेकिन ये फिर नहीं बाज आ रहे। हाँ उदय, आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आगे बात करता हूँ। मैं सूद साहब आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये पाकिस्तानी दोस्त और दुश्मन का फर्क समझते हैं? ये जो दुश्मन है अमेरिका, उससे दोस्ती कर रहे हैं। जो अफगानिस्तान ईरान है मुस्लिम कंट्री, उनसे आप दुश्मनी ले रहे हो।
हिंदुस्तान से आप दोस्ती कर सकते हो, उससे आप दुश्मनी ले रहे हो। आपने बांग्लादेश का भी वही हाल है सर। जिस दुश्मन ने इनके लाखों लोग मार दिए, रेप कर दिए होते हैं, आज आप उनको गोद में बैठा रहे हो। पाकिस्तान का भी वही हाल है। आई थिंक बोथ द कंट्रीज दे डोंट रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेंड एंड एनिमी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है आपकी। भाई ना चुक रहे लोग हैं, जैसे हम कहते हैं ना। देखो मेरी मेन बात क्या, हमने इनको पानी दे दिया, 80% पानी दे दिया। पाकिस्तान ने फिर भी अटैक किया। नेहरू को था कि हमको पानी देंगे तो हमारे पे अटैक नहीं करेगा, फिर भी अटैक कर दिया। क्योंकि नेहरू का ध्यान नहीं था डिफेंस की तरफ। नेहरू सोचते थे मैं डिप्लोमेसी से हर एक कुछ सॉल्व कर लूंगा, लेकिन नेहरू फेल हुए। 1962 में भी चाइना ने अटैक कर दिया, 1965 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। लेकिन जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी की तो पाकिस्तान को जरूर 80% पानी दे दिया। साथ में उस टाइम पे ब्रिटिशर ने सबसे अच्छा एक कनाल का सिस्टम बनाया था, जो सारी की सारी कनाल दे दी पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान ने उस पर भी काम नहीं किया, पानी डिस्ट्रीब्यूशन तो होता रहा। लेकिन इन्होंने कोई डैम नहीं बनाया जिससे पानी की स्टोरेज की जाए। और बहुत सा पानी तो इनका चला जाता सी के अंदर। पाकिस्तान आज भी डैम नहीं बना रहा। लेकिन दूसरी बात है कि वो खाली टेररिज्म बनाता है सर, उसके आगे आगे नहीं सोचते ये लोग। टेररिज्म एक्सपोर्टिंग टू ऑल द कंट्रीज, और अभी इवन देयर सोल्जर्स दे आर सेंडिंग टू असिस्ट इजराइल और पैलेस्टीनियों को टेरराइज करने के लिए। अब इससे ज्यादा हिपोक्रेसी और कहाँ मिलेगी सर? एनीवे प्लीज सर, सॉरी। अब देखा नहीं, ये बातें सारी कहने वाली हैं क्योंकि इसी पे बात कर रहे हैं, इनके एटीट्यूड की वजह से बात कर रहे हैं। देखिए इनके पास जो पानी की स्टोरेज की जगह वो है सिर्फ 30 दिन की। 30 दिन का पानी स्टोर कर सकते हैं। और बहुत सी कंट्री ऐसी जो 400 दिन का पानी, 1 साल तक का पानी स्टोर कर सकते हैं अपनी कंट्री के अंदर। इंडिया भी 90 दिन का पानी स्टोर कर सकता है अपनी कंट्री के अंदर, अपने डैम्स के थ्रू। हमने डैम बनाए। नेहरू ने एक बात अच्छी की थी, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो नेहरू का जो मेन अटेंशन थी वो थी स्टील इंडस्ट्री को डेवलप करना। हमने रशिया के मदद से, और दूसरा हमने आपके क्या कहते हैं जर्मनी की मदद से यहाँ पे स्टील की इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की, और फिर डैम पर आए। ज्यादातर डैम जो इंडिया के बंदर बने वो नेहरू ने स्टार्ट किए थे, नेहरू ने उनकी फाउंडेशन डाली थी। और भाखड़ा नांगल डैम जो सबसे बड़ा डैम है नॉर्थ इंडिया का, वो भी नेहरू ने था। अभी आपने एक डैम का नाम सुना होगा जो आपके गुजरात के अंदर बना है, सरदार सरोवर डैम। उसकी प्लानिंग भी नेहरू ने की थी और फाउंडेशन डाली थी। इंदिरा गांधी ने कंप्लीट किया, मोदी ने। तो लेकिन अब हमने डैम बना दिया, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान को 80 करोड़ देने की बात चल रही थी उस टाइम पे गांधी के द्वारा। क्योंकि गांधी की एक पॉलिसी थी, एक थप्पड़ मारे कोई आपको तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दो। ये पॉलिसी रखी थी गांधी ने हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए कोई पॉलिसी नहीं थी। और 80 करोड़ देने वाले थे। ये तो शुक्र हो आपके हमारे लोगों का, जिन्होंने गांधी को हटा दिया। लेकिन गांधी हिंदुस्तान को बर्बाद कर देते, बहुत बर्बाद किया। और देखिए जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम पे बहुत सी कॉमनवेल्थ कंट्री भी इंडिपेंडेंट हुई। वहां पे कोई गांधी नहीं था, वहां पे सारी कंट्री खुद इंडिपेंडेंट हुई। क्योंकि अमेरिका उस टाइम पे पॉलिसी चली थी ब्रिटेन की कि सबको इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, इंडिया को भी इंडिपेंडेंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेसी हैं वो ढोल बजाते हैं कि गांधी ने हमको आजादी दिलवाई, गांधी ने आजादी दिलवाई। गांधी अच्छे आदमी होंगे बहुत सी बात पे, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं किया, पाकिस्तान या मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया। तो उनको तो फादर ऑफ द नेशन बनाना चाहिए था पाकिस्तान के अंदर। लेकिन चलो बात छोड़ते हैं यहाँ पे। लेकिन अब क्या है कि इंडिया ने क्या किया, जब आपने बालाकोट, जब आपने एक 2017 में जब टेररिस्ट अटैक किया उरी के अंदर, तो पीएम मोदी की स्टेटमेंट आई थी कि हम वाटर एंड ब्लड कैनॉट फ्लो टुगेदर। उसके बाद डैम बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि हम पाकिस्तान का पानी तभी रोकेंगे जब डैम बनाएंगे। 80% पानी के साथ साथ जो इंडिया के हिस्से का पानी था वो भी पाकिस्तान के अंदर जाता था। कोई वहां पे कोशिश नहीं की उसको रोकने की। अगर कोई डैम बनाते थे तो पाकिस्तान वहां से गोले चला देते थे और काम रोकवा लेते थे। लेकिन उसके बाद जब पहलगाम का अटैक हुआ अप्रैल 22 को, तो पीएम मोदी ने तो कसम खा ली कि अब तो आपको बदला देंगे। डैम बन रहे थे, लेकिन उन डैम पे और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। एक उम्मीद लगाई जा रही है बहुत जल्दी डैम बन जाएंगे। पहला काम जो पीएम मोदी ने किया, किशन गंगा डैम बनाया, जो जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के अंदर पानी जाता था इंडिया के हिस्से का, उसको रोक दिया। और फिर बरीघाट डैम वो बनाया, उससे भी। लेकिन एक और बात की कि पीएम मोदी ने यहाँ पे जो पानी के नीचे सेडिमेंट जम जाते हैं, यानी कि जो मिट्टी जम जाती है या पत्थर जम जाते हैं, उसको भी खाली नहीं किया जाता था। पीएम मोदी ने पहला काम किया कि जो सेडिमेंट थे उनको हटा दिया, डैम का पानी रोक दिया। डैम का पानी रोक करके नीचे जो मिट्टी पत्थर थे, और कई जगह तो कहते हैं 10-10 मीटर की मिट्टी थी वहां पे, पत्थर थे, उसको हटाया।
उसको हटाया तो एक तो पाकिस्तान का पानी रुक गया, जिससे पंजाब प्रोविंस के अंदर प्रॉब्लम हुई। और उसको हटाने के बाद पहले तो डैम का जो नीचे के लेवल का पानी था वो भरने लगा, उसके बाद पाकिस्तान में पानी का फ्लो दिया, और जब पाकिस्तान में फ्लो दिया तो वहां पे सारा का सारा सेडिमेंट चले गए, यानी कि जो वहां पे गंद था, कूड़ा था, वो पाकिस्तान के अंदर चला गया, जिससे उनकी नदियों के लेवल ऊंचे हो गए, और पाकिस्तान वो नदी के लेवल को भी ठीक नहीं कर पाया। इससे बड़ा फर्क पड़ा पाकिस्तान के अंदर, और कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कई दिन तो पानी नहीं था, जो उनकी पंजाब रिवर, पंजाब प्रोविंस है, और उसके बाद चनाब रिवर के अंदर भी पानी की शॉर्टेज हो गई थी, और ये भी वीडियो आए थे कि पाकिस्तान के अंदर ड्राई पड़ी है उनकी रिवर्स। और अब क्या है कि अब सर्दियां आ गई हैं, लोग तो सोचते हैं कि गर्मी में पानी की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन सर्दियों में इसलिए जरूरत होती है कि सर्दियों के अंदर जो आपकी फसल होती है उसके लिए भी पानी चाहिए होता है। अब फसल है वहां पे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहां पे इस टाइम पे बुआई नहीं की जा रही, फसलों का इरिगेशन का काम रुका हुआ है। और देखिए, पाकिस्तान की 80% पॉपुलेशन वो डिपेंड करती है आपके एग्रीकल्चर के ऊपर। इंडिया के अंदर भी 70% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में डिपेंड करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 80% पॉपुलेशन वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, और वो भी जो इंडिया से पानी जाता है। अब जो चनाब रिवर है उस पर इंडिया ने डैम बनाने शुरू कर दिया, और डैम के साथ साथ यहाँ पे टनल खोदी जा रही है ताकि उसके पानी को डाइवर्ट किया जाए, और कई सौ किलोमीटर की टनल बनाई जाएंगी तो यहाँ पे, ताकि वो पानी को पंजाब में भेजा जाए, दिल्ली भेजा जाए, हिमाचल के अंदर भेजा जाए, और साथ में हरियाणा और राजस्थान तक भेजा जाए। तो जो शॉर्टेज थी पानी की सिटीज के अंदर, जगह के अंदर, वो पूरी हो जाएगी। और हमारे जो लोग हैं जिनको पानी की शॉर्टेज थी, क्योंकि आजकल पाकिस्तान जो पंजाब के अंदर भी पानी की शॉर्टेज है, और जो पाकिस्तान का पानी जाता है वो ज्यादातर चला जाता है सी के अंदर, लेकिन पाकिस्तान आज भी कोई डैम नहीं बना रहा, क्योंकि ना तो उसके पास पैसा है, ना उसके पास प्रपोजल। दिमाग नहीं है सर उन लोगों का, सच्ची। नहीं, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है ना, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है ना। दिमाग चाहिए ना सर, वो तो सोचते नहीं है कि वो खाली आज की शाम की मटन मिल जाए, दारू मिल जाए, बस इसी के ऊपर उनकी लाइफ का डिपेंड करती है। फिर उसके आगे नहीं सोचते कि आगे क्या होगा 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद। वो नहीं है जो हमारे यहाँ की लीडरशिप के सोच में है जाके। सो बेसिकली द एंटायर पाकिस्तान इज सफरिंग, कोई दूरदर्शिता नहीं है उनके पास। नहीं, बेसिकली आप नेशन का नहीं सोचते ना, प्रॉब्लम यह है कि आप नेशन की नहीं सोचते, आप अपनी सोचते, अपने लोगों की नहीं सोचते। और एक और बात है कि इस टाइम पे तालिबान भी इस टाइम पे पूरा एग्री कर चुका है कि डैम बनाएगा काबुल रिवर के ऊपर, जो काबुल की रिवर फ्लो करती है पाकिस्तान के अंदर, और वहां पे शहतूत डैम बनाने की बात चल रही है। अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आए थे इंडिया के अंदर, फिर उनके कॉमर्स मिनिस्टर वो भी इंडिया के अंदर आए, और उन्होंने इंडिया से स्पेशली कहा कि आप शहतूत डैम का काम जल्दी स्टार्ट करो, और इंडिया ने वहां पे लोग भी भेजने शुरू कर दिए। उसने कहा आप इंडिया के साथ हमारे साथ ट्रेड करो, बिजनेस करो, पाकिस्तान को छोड़ करके। तो आज हम ट्रेड करने जा रहे हैं अफगानिस्तान से एयर के रास्ते और एयर के रास्ते उनके जो ड्राई फ्रूट्स है वो इंडिया के अंदर आएंगे, और जो उनको सब्जी चाहिए, जैसे एक प्लेन आएगा यहाँ से सामान लेके जाएगा खाने पीने की चीजें, तो वहां से ड्राई फ्रूट्स आएंगे। और साथ में कहा कि आप यहाँ पे बनाइए डैम, शहतूत डैम बनाइए, जो इंडिया ने कहा कि हम आपको 3 साल के अंदर बना के दे देंगे, और उसके बाद उनका भी जो भी आपको यहाँ से मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो आप लीजिए, हम आप पे पूरा भरोसा करते हैं। और पाकिस्तान ने तो वैसे भी अफगानिस्तान से ट्रेड बंद कर दिया, पाकिस्तान को वहां से भी नुकसान है, और साथ में वो इंडिया की मदद कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि जो आपका पीओके का एरिया वो बिलोंग करता है इंडिया को, यानी कि पीओके को इंडिया देखी देने की बात है। और ये कहा जा रहा है कि जो वराकन कॉरिडोर है, वक्कन कॉरिडोर, जो 106 किलोमीटर लंबी है, जो लिंक करती है अफगानिस्तान को पीओके से, वहां पे उन्होंने अपनी फोर्सेस को खड़ा कर दिया पाकिस्तान के ऊपर काम करने के लिए। यानी कि वो पीओके को उन्होंने कहा कि हम पीओके को रिलीज करा के इंडिया की गोदी में बैठा देंगे। और पीओके के रूप में इस टाइम भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन बने, और इंडिया के अंदर मर्ज करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। पाकिस्तान अपना पानी नहीं बचा पा रहा, और जो पाकिस्तान पानी आता है पाकिस्तान के अंदर, वो सारा का सारा पंजाब के अंदर चला जाता है। और पाकिस्तान ने कोशिश की थी अपनी नहरें खोदने की पंजाब प्रोविंस के अंदर, ताकि जो कराची के अंदर पानी जाए या सिंध प्रोविंस के अंदर पानी जाए उसको भी रोक दिया जाए, जिससे वहां पे दंगे भड़क गए सिंध के अंदर कि हमको तो आज पानी मिलेगा ही नहीं। तो पाकिस्तान के अंदर हालत इस टाइम पे इतनी खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान क्या बचेगा नहीं बचेगा, लोग इसी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्या पाकिस्तान को यूएस बचा पाएगा, क्या पाकिस्तान को आर्मी बचा पाएगी? जब तक आप अपने आप को खुद काम नहीं करोगे तब तक आप नहीं बच पाओगे। और पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं है जो पाकिस्तान को उठा पाए, क्योंकि पाकिस्तान देखता है दूसरी तरफ। आपने कहानियां भी सुनी होगी बहुत सी, कि जैसे एक खेत था, वहां पे चिड़ियों का घोंसला था, तो चिड़ियों के ने अपनी माँ से कहा कि भाई यहाँ पे तो वो कहते हैं कि हम तो फसल काटने वाले हैं। तो उसने कहा जी मैं लेबर बुलाऊंगा, लेबर से आके मैं फसल कटवा दूंगा। तो उसकी माँ ने कहा चिंता ना करो,
तो उसने कहा जी मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, उससे फसल कटवा दूंगा। तब भी उसने कहा जी आप चिंता मत करो। फिर उसने कहा जी वो आज आया था, उसने कहा कि मैं खुद अपने फैमिली के साथ बैठ करके फसल काटूंगा, तो चिड़िया ने कहा जाने का टाइम हो गया। और यही कहानी पाकिस्तान पे लागू होती है। पाकिस्तान कभी अमेरिका की तरफ देखता है, कभी चाइना की तरफ देखता है, लेकिन खुद मेहनत नहीं करता। इसलिए पाकिस्तान ना सर वो मेहनत क्यों करे जब उसको भीख में पैसे मिल रहे हैं, जब उसको भीख में अरबों रुपए मिल रहे हैं अमेरिका से, और किसी को बुद्धू बना के कोई ना कोई हर एक्सक्यूज करके, तो क्यों मेहनत करेंगे वो सर? उनको तो मिल रहा है पैसा। आदत की बात है। वो लेकिन ये नहीं सोच रहे कि उनकी जड़ें कमजोर हैं। वो जिसकी जड़ें कमजोर हो वो पेड़ कभी भी स्ट्रांग नहीं रहेगा, वो आज नहीं तो कल सूख जाएगा। वही पाकिस्तान का होने वाला है कि वो सूखने वाला है, वो बर्बाद होने वाला है, वो झड़ने वाला है पूरा एकदम। एंड इट विल वो अपनी अपनी कब्र खुद ही खोदेगा पाकिस्तान। बिल्कुल, चलिए बिल्कुल ठीक बात है कि हमें क्या लेना पाकिस्तान से, क्योंकि जब तक पाकिस्तान रहेगा हमें बर्बाद करेगा, पाकिस्तान तंग करेगा, पूरी और दुनिया आज को परेशान करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर एंड में लोगों से कहेंगे कि आप बताइए कि आपको चैनल कैसा, वीडियो कैसा लगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिएगा कि क्या हमने पाकिस्तान का पानी रोक करके छोटा काम किया। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम कर दिया हमने पाकिस्तान का पानी रोक के, जिसके आपको रिजल्ट दिखेंगे इस साल में भी और इसके अगले सालों के अंदर भी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर, एंड गुड बाय सिंगापुर। कल वर बैक टू माय